पिछले चैप्टर और कुछ रिएक्शन आप अगले चैप्टर्स में कर लोगे। तो चार प्रिपरेशंस में हेलोरीन्स में आपने किया है कि हेलोरीन्स क्लोरोबेंजीन से अगर आपको फिनोल प्रिपेयर करना हो तो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर, साथ में कैटलिस्ट, ये सब आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लोरोबेंजीन से फिनोल मिलेगा। फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकेंड प्रिपरेशन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, जिसमें बेंजीन में पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल के आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हो, या फिर बेंजीन में ओलियम डाल के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में फिनोल की प्रिपरेशन पे आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर इससे आप बनाओगे, पहले इसमें NaOH और H पॉजिटिव डालोगे। पहले फिनॉक्साइड बनता है, जब भी कोई रिएक्शन होना हो फिनॉक्साइड बनता है और फिर उसमें H पॉजिटिव उसको रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट आपने डाइजोनियम वाला पहले भी किया है सैंडवेयर रिएक्शन में कि एनिलीन में NaNO2 और HCl जब आप पुट करते हो तो ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसमें आप वाटर ऐड करते हो तो ये बन जाएगा फिनोल, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसके बाद वाटर ऐड करके फिनोल। ये अमीन्स वाले चैप्टर में आपको रिपीट होगा। लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर में आपसे पूछा जाता है, वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको ऐसे बनाओगे तो बढ़िया रहेगा, आपको याद करना। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है या क्यूमीन है। इसमें अगर आप इसमें ऑक्सीजन पुट करते हो तो ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड, परोक्साइड होती है O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज, तो ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो ये ग्रुप निकल जाएगा, ये है एसीटोन ग्रुप CH3COCH3, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट CH3C अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेगा। तो जब ये CH3COCH3 यहां से निकल गया, क्या बच गया इसके पास? OH, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिनोल। तो फिनोल बनाना हो क्यूमीन से तो इसमें ऑक्सीजन पुट करके इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो हीट करके, तो ये बन जाता है फिनोल, ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना के फिर फिनोल, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो यही है अल्कोहल और फिनोल की। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, एक चीज प्रिपरेशन में मैंने आपको बोला था कि मैकेनिज्म सारे ऑर्गेनिक में एक ही फंडा चलता है। आई वुड लाइक टू टेल यू, हो सकता है आपको आता हो, इस पे बोर्ड पे भी क्वेश्चन आता है। और मैंने कहा सारे मैकेनिज्म एक ही फंडे पे चलते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, ठीक है। ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, जिसमें आप एल्कीन में वाटर पुट करते हो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में और आपको अल्कोहल मिलता है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म आपको बुक में मिलेगा, जिसमें सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे वाटर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो वाटर H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर देता है और बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, ऐसे H3O पॉजिटिव। तो जो मैं कहना चाहती हूँ आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी मैकेनिज्म होगा, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म अल्कोहल में या ईथर में या एल्डिहाइड में, इन सब में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ऑक्सीजन की क्या प्रॉब्लम है, उसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को देखता है तो वो बड़ा खुश होकर बोलता है मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम ले लो, ठीक है। वो बहुत दानी बनता है अपने आप को और अपना लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज देख के उसको दे देता है। लेकिन जब वो किसी को लोन पेयर देता है तो वो तो उसको तो मिल गया, उसका तो बॉन्ड बन गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स दोनों यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, लेकिन अपना लोन पेयर देने की वजह से उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये ठहरा टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से सेकंड टॉप पे है, ठीक है।
तो एक बार वो दे देगा, पर उस पे जब पॉजिटिव आ जाता तो उसकी ईगो पे बात हो जाती है, यार मैं तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मैं कैसे पॉजिटिव सेल हूं। तो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए वो कुछ भी जुगाड़ करता है कि मेरे को अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, मैं अब ये किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लूं या इसी से वापस ले लूं, इसको किसी और को दे दूं, ठीक है। तो हमेशा यही करेगा वो, हर मैकेनिज्म में यही करेगा कि जहां उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहां अपना लोन पेयर दे देता है। पहले दे देगा, लेकिन जब खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर जुगाड़ ढूंढेगा कि अपना पॉजिटिव खत्म करना है, मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन्स दो, ठीक है, कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं बियर कर सकता, तो वो एक अनस्टेबल स्पीशीज बन जाता है और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करता है। अब उसको इस टाइम पे कौन मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है उसको एल्कीन का पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, तो उसको आसान होता है शिफ्ट करवाना, ठीक है। तो शिफ्ट करेगा तो जिस साइड पे शिफ्ट करेगा उधर नेगेटिव आ जाएगा, दूसरी साइड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये था इस वक्त हमारा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, अब ये बोलता है कि H पॉजिटिव को बोलता है, H को बोलता है कि तुम बिना इलेक्ट्रॉन के यहां से निकलो और इस कार्बन के पास चले जाओ, क्योंकि इस कार्बन के पास नेगेटिव अवेलेबल है। इससे उसको क्या फायदा होगा, वो इस बॉन्ड के, ये तो उसी का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद वापस लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या किया उसने कि पहले जब तो पॉजिटिव चार्ज दिखा तब तो अपना लोन पेयर फटाफट दे दिया, लेकिन देने के बाद जब उस पे पॉजिटिव आया तब वो नहीं सह सका और H को निकाल दिया बिना इलेक्ट्रॉन के और इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, ठीक है। ये H जाके इस कार्बन पे लगेगा, तो क्या होगा, इस कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, इधर पॉजिटिव रह गया, ठीक है। इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन बन गया। ये सिर्फ पहला स्टेप है इसमें, प्रोटोनेशन ऑफ वाटर। कर तो दिया प्रोटोनेशन, लेकिन सह नहीं पाया, तो उसने क्या किया, H पॉजिटिव निकाल के एल्कीन को दे दिया और इससे फॉर्म हो गई कार्बोकेटायन। तो ये स्टेप हो गया प्रोटोनेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। ये स्टेप सबसे जरूरी है, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज देख लिया, फिर क्या हुआ, खुद पे पॉजिटिव आ गया, फिर क्या हुआ, उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ताकि अपना पॉजिटिव खत्म हो जाए। अब जब इसने ये कार्बोकेटायन बना दिया, ये कार्बोकेटायन बन गया, अब इस पे अटैक होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। हम कर क्या रहे हैं, हम एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं तो H और OH मतलब पानी तो उसमें ऐड होगा। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म का नाम ही ये होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, ये नाम है, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब पानी ऐड करना ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, जिसमें अभी तक हमने क्या किया, कुछ नहीं, H पॉजिटिव लगाया। H पॉजिटिव क्या है, कैटलिस्ट है, कार्बोकेटायन बनी। अब हाइड्रेशन के लिए पानी डालेंगे, अब फिर से यही देखो, पानी लगना है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ इसको कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज दिख गया और इसने जाके अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये इनसे अटैच हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ऑक्सीजन पहले दे देता है, फिर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो दुखी हो जाता है, यार मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मैं कैसे पॉजिटिव से हूं। फिर क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ करके खुद न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब इसको यहां भी वही करना पड़ेगा, इसको अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये क्या करेगा, ये करेगा H पॉजिटिव को यहां से निकाल दे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। अब इसको देखो, जब आपने पहला स्टेप किया था तब आपने सबसे पहले H पॉजिटिव डाला था,
ये H पॉजिटिव यहाँ कैटलिस्ट है, जो मैं कह रही हूँ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आपका जो चल रहा है। हाइड्रेशन के लिए तो पानी डाल रहे हो, और ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में आपने बात सुनी होगी, कैटलिस्ट नेवर गेट्स कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर डाला है तो निकालना भी पड़ेगा ना। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप इसको डाल रहे हो, आपको लास्ट स्टेप में इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा वो वापस इसको मिल जाएंगे, और ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, OH बन जाएगा, लोन पेयर इसको वापस मिल गए, और H पॉजिटिव निकल जाएगा। लेकिन देखो, H पॉजिटिव को लगाने के लिए हमने पानी की हेल्प ली थी, उसको पहले प्रोटोनेट कराया था। कुछ बुक्स में आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा कि सीधे H पॉजिटिव इस एल्कीन पे सीधे भी लग सकता था। एल्कीन पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एल्कीन पे वो H पॉजिटिव डायरेक्ट भी लग सकता था। लेकिन एनसीईआरटी ने जैसे दिया, आपको वैसे याद रखना कि वाटर की हेल्प ली थी कि जाके H पॉजिटिव लगवा दो। तो वाटर की हेल्प लोगे कि अब H पॉजिटिव हटाने में भी हेल्प कर दो। वो कैसे करेगा, यहां से जब ये H पॉजिटिव हटाना होगा, ये अपना लोन पेयर देके खुद फिर से H3O पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, अब मैं इसको छोटे स्टेप्स में सीधे बताती हूँ। पहले स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुई, पहले पानी की और फिर एल्कीन की। फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर हुआ, पानी अटैच हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली हम पानी ही अटैच करा रहे थे। और फिर क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुई। तो जब मैकेनिज्म लिखने को आएगा स्कूल एग्जाम में या बोर्ड में, 3 स्टेप्स के नाम लिख के तीनों स्टेप्स लिख देने। ठीक है, प्रोटोनेशन होगी पहले पानी की और फिर एल्कीन की, जिससे बनेगा कार्बोकेटायन, और फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोकेटायन पे, और एंड में H पॉजिटिव निकलेगा। जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट पहले स्टेप में डलेगा, उसका लास्ट स्टेप में निकलेगा। पहला स्टेप अगर प्रोटोनेशन है, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होगा। तो स्टेप्स याद रखो, पहला प्रोटोनेशन, लास्ट डीप्रोटोनेशन, और बीच में क्या करना है, वाटर अटैच करना है। ठीक है, 3 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म होगा। ओके, अब मैं बताती हूं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फिनोल्स की पहले नहीं, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स करेंगे, जिसमें हम इसके रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको सॉर्ट आउट करना आसान हो कि हमसे क्या पूछा हुआ है। पहली कैटेगरी क्या है, जिसमें O और H बॉन्ड टूट रहा होगा, मतलब जो अपना H पॉजिटिव दे रहा होगा, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है इसका एसिडिक नेचर, जो कि इसका मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। 3 पेजेस एनसीईआरटी के सिर्फ एसिडिक नेचर पे, और फिर उसके आगे एस्टेरिफिकेशन के, जो कि इसी का पार्ट है। एसिडिक नेचर ही प्रूव कर रहा है एस्टेरिफिकेशन। तो एक टाइप ऑफ रिएक्शन हम ये करते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी आप ये लिखें, इसको अपने माइंड में रखेंगे, तब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से सॉल्व हो सकेंगे। नेक्स्ट टाइम हमने काफी क्वेश्चंस पे फोकस करना है, कन्वर्जन्स पे फोकस करना है, तो इस बार आप पहले इनको याद करने का एक तरीका देखो। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा, जिसमें एक हम करेंगे ल्यूकस रिएजेंट, और दूसरा हम डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल का। ल्यूकस रिएजेंट एक्चुअली आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा है, बस इस वक्त मैंने बस नाम दे दिया है उसको, ताकि आपको याद रहे। दो दो हेडिंग्स इन दो दो टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, एक ही तरह का रिएक्शन नहीं होगा। अल्कोहल में आपको देखना पड़ेगा, अच्छा क्या डाला है तो कहां से बॉन्ड टूटेगा, तो क्या चीज बन सकती है। ठीक है, और तीसरा है हमारा, जिसमें
CH और OH बॉन्ड टूटेगा, जिसके अंदर आएगा ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम इसमें करने वाले हैं। तो जब भी आप देखोगे केमिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में, क्या देखोगे कि अल्कोहल में कुछ डाला है, ठीक है, तो आपको फिर ये सोचना है कि अच्छा इस चीज में हमने क्या क्या डाला था। तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी है एसिडिक नेचर, तो आपने पढ़ा होगा एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए क्या होता है। एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए ये कहता है, जैसे आपके पास अल्कोहल है, इसमें अगर आप सोडियम डालते हो तो आपने सोडियम एल्कोक्साइड और H2 बनाया होगा। अब ये 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है जो इस पोर्शन में यूज होगा। एसिड बेस चैप्टर में क्या पढ़ते थे आप? एसिड प्लस मेटल गिव्स salt plus hydrogen, acid plus base gives salt plus water, right? ये रिएक्शन बस यही चलेगा इसमें। तो देखो अल्कोहल एसिड नहीं है, पर अल्कोहल का नेचर एसिडिक है। फर्क है इस चीज में। एसिड कौन है हमारे लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। तो अल्कोहल और फिनोल प्योर एसिड्स नहीं है, मगर उनका नेचर एसिडिक है, विच मीन्स कि वो H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं। कैसे प्रूव किया हमने कि H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं? हमने उसमें मेटल डाला तो उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज की, मतलब यहां से उसने H निकाल दिया और इलेक्ट्रॉन देके वो Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और वो H2 गैस बन गया। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे मैंने लिखा है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो अल्कोहल इतना भी एसिडिक नहीं है कि वो बेस के साथ रिएक्ट कर सके। मेटल के साथ कर सकता है, लेकिन अल्कोहल बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम्पलर में आपको मिल जाए। इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि उसने नहीं दिखाया, उसने फिनोल के साथ दिखाया है। वो कहता है फिनोल कर सकता है, जो कि अल्टीमेटली आपको बता रहा है कि एसिड और फिनोल का, अगर अल्कोहल और फिनोल का कंपैरिजन आए तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, तो देखो यहां पर आपने याद रखना है कि ये एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन है, मगर अल्कोहल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ किसी और मेटल के साथ अगर रिएक्ट कराते हो ये कर लेगा। जैसे एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हो तो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बाकी आप बैलेंस कर लेना। ठीक है, 3 इसके साथ लग जाएगा। अच्छा, फिर फिनोल की बात कर रहे हो, तो फिनोल जो है वो तो Na के साथ भी रिएक्ट करेगा, यहाँ फिनॉक्साइड बना देगा और H2, और वो NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा। NaOH के साथ ONA प्लस वाटर बनाए। समझे? तो ये पेज क्या बता रहा है? आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है।